नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। वीडियो की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले आपसे एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है। जिस तरह से दीन दुनिया शो को आपका प्यार मिलता रहा है, आपका भरोसा मिलता रहा है, उसने हमारी हौसला अफजाई की है, हमारा मनोबल बढ़ाया है और यही वजह है कि हमने एक कदम और आगे बढ़कर आपके लिए एक और नए YouTube चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है दुनिया लाइव। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इसमें मिडिल ईस्ट की सियासत से जुड़ी खबरें तो हैं ही, साथ ही दुनिया के कोने कोने से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो YouTube पर इस चैनल का नाम है दुनिया लाइव, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हम आपको बता दें कि इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देने ही जा रहे हैं और साथ ही आप इसे वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के आखिर में भी हम इसे आपके लिए लगा रहे हैं। मेरी आपसे निजी दरख्वास्त है, जितना प्यार आपने इस शो को दिया है लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया को, उतना ही प्यार इस नए इंटरनेशनल चैनल को दीजिए जिसका नाम है दुनिया लाइव और अपना नजरे करम हम पर और हमारे इस नए चैनल दुनिया लाइव पर बनाए रखिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जिस तरह से ईरान अमेरिका जंग के बाद में एक इस्लामिक नाटो जैसा इदारा शेप में आ गया है, लेकिन जिस मुल्क ने इसके लिए खूब पसीना बहाया है, खूब मेहनत की है, वो तो इससे छिटक गया, वो तो इससे कट लिया, दूर हो गया। किस मुल्क की बात कर रहे हैं हम, क्यों ऐसा हुआ, आइए जानते हैं आज के दीन दुनिया में। इस साल जून में काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वहां पर इस्लामिक नाटो को लेकर, इसे जमीन पर उतारने की कोशिशों को लेकर एक अहम बैठक हुई थी और इसके केंद्र में मिस्र था, इजिप्ट था। मिस्र ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस बात के लिए राजी किया था कि वो एक महाज बनाए, मुस्लिम मुल्कों का महाज। जाहिर सी बात है इसमें मिस्र को भी शामिल होना था, तब तो उसने ये पेशरफ्त अंजाम दी, इस संवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन जब मक्का मुकर्रमा में ये डील हो रही थी, ये महाज कायम हो रहा था, तो मिस्र या इजिप्ट का कहीं अता पता नहीं था। हां हां करके कल्टी क्यों मार गया मिस्र, इसकी चर्चा जोरों पर है। तो इस पर फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने ने जो थ्योरी दी है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि मिस्र और उसके प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी तो हमेशा से इस तरह के मोर्चे को बनाने में पेश रहे हैं, आगे रहे हैं। पहले आप सुनिए ब्रह्मदीप अलूने साहब को, उन्होंने क्या कुछ बताया। रणनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है मिस्र बखूबी जानता है, क्योंकि 1967 के युद्ध में सिनाई का बहुत सारा इलाका इजराइल के हाथों मिस्र ने गंवा दिया था और मिस्र ने कई सालों की कूटनीतिक कोशिशों के बाद उस इलाके को पाया है। इसी कारण मिस्र का जो व्यापार है वह बखूबी सिनाई के इलाके से हो रहा है। तो यदि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के गठबंधन में मिस्र भी शामिल हो जाता तो मिस्र के लिए ज़्यादा खतरा होता, क्योंकि इजराइल से टर्की की सीमा नहीं लगती, इजराइल से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, इजराइल से जो है वो सऊदी अरब की सीमा भी नहीं लगती, लेकिन इजराइल से मिस्र की सीमा बहुत नज़दीक है और यदि फिलिस्तीन में कुछ भी होगा तो वहां से भागने वाले लोग मिस्र जाएंगे और मिस्र के लिए एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्र ने बहुत ही इंटेलिजेंट निर्णय लिया है और इसी कारण से वह किसी रणनीतिक गठबंधन का हिस्सा नहीं बना है, क्योंकि वह इजराइल से दुश्मनी नहीं चाहता। तो सुना आपने, कई बार अपने देश का वकार, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पड़ोसी और कुछ खास समीकरण विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी की दिशा को तय करते हैं। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने डिफेंस डील की जिसे इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। यह भी मानकर चला जा रहा था कि आगे चलकर एक और बड़ा और ताकतवर सेना रखने वाला मुस्लिम बहुल देश मिस्र भी इसमें शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जी हां, मिस्र इस डिफेंस डील का हिस्सा नहीं बन सकता, बल्कि उसने इससे किनारा करने में ही भलाई समझी है। खबर तो यह भी रही कि मिस्र को पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर दावत दी थी कि वो भी इस डिफेंस डील का हिस्सा बने, लेकिन मिस्र ने एक तरह से इनकार कर दिया, अपने आप को इससे अलग कर दिया।
विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मिस्र का इस्राएल का पड़ोसी होना है। जिन मुस्लिम अक्सरियत वाले 3 देशों ने डिफेंस डील की है, जिसे इस्लामिक नाटो भी बताया जा रहा है, उसमें तुर्की की सरहद इस्राएल से नहीं लगती। तुर्की इस्राएल काफी दूर है, सऊदी और इस्राएल भी काफी दूर हैं, और पाकिस्तान तो साउथ एशिया का देश है। उसे तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का चस्का लगा हुआ है। यही वजह रही कि वो इस डील को साउथ एशिया खित्ते में अपना हिसाब किताब देखते हुए तुर्की और सऊदी को अपने साथ जोड़ रहा है। साथ ही इन मुल्कों ने मुस्लिम देश होने के नाते इस्लाम और वैचारिक जुड़ाव के चलते ये डिफेंस डील की। लेकिन मिस्र के साथ ऐसा नहीं है, और उसकी पहली वजह है सिनाई। मिस्र की सरहद और एक बड़ा इलाका जिसका नाम सिनाई है, वो इस्राएल से लगता है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि मिस्र का सिनाई पेनिनसुला करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ट्रायंगल जैसा इलाका है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच एक मुख्य पुल है और मिस्र का इकलौता हिस्सा है जो एशिया में आता है, जहां वर्ल्ड फेमस माउंट सिनाई भी है। ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों मजहबों के लिए बेहद अहम है। माउंट सिनाई पर हजरत मूसा को खुदा की तरफ से 10 हुक्म मिले थे। दुनिया भर में सयाह या टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। खूबसूरत रिसोर्ट्स और लाल सागर की डाइविंग के लिए इलाका बेहद मकबूल है। यहाँ स्थानीय बेदुइन जनजाति की अनूठी संस्कृति और लोकप्रिय सिनाई ट्रेल हाइकिंग रूट है। दरअसल साल 1967 में हुई 6 अरब देशों के साथ जंग, जिसमें मिस्र भी शामिल था, इसमें इसराइल ने मिस्र सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा करके मिस्र को इकोनॉमी के मोर्चे पर खस्ता हाल कर दिया था, जिसे लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया से मिस्र ने बड़ी मुश्किल से वापस पाया। साल 1979 की शांति संधि में दोनों देशों के बीच ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया गया जिसने 4 दशकों से अधिक समय तक बड़ी जंग को रोके रखा। मिस्र इस बने बनाए सिस्टम को खत्म करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि सिनाई इलाके की स्थिरता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली शर्त है। इतना ही नहीं, मिस्र में सुएज नहर है जो कि कारोबार के लिहाज से बेहद बेहद अहम है और मिस्र को एक बड़ा प्रॉफिट देती है। सुएज नहर मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, जो एशिया और यूरोप के बीच समुद्री कारोबार के लिए बेहद अहम है। अगर अरब और मुस्लिम मुल्कों की किसी डिफेंस डील से इसराइल पर खतरा बनता है और इसराइल और मिस्र में तनाव होता है, तो मिस्र की इकोनॉमी, कारोबार और खास तौर से टूरिज्म बुरी तरह से प्रभावित हो जाता। इसलिए उसने ऐसी किसी भी डील से किनारा करना ही बेहतर समझा। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि विदेश नीति भावनाओं, विचारधाराओं और धार्मिक समानताओं से नहीं, बल्कि अपने मुल्क के हित को देखते हुए बनाई जाती है। और ऐसा लगता है कि मिस्र ने इस सच्चाई को महसूस कर लिया है और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ इस्लामिक नाटो जैसे किसी भी डील में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मिस्र इसराइल से कमजोर पड़ता है। साल 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के मुताबिक मिस्र की सेना दुनिया की 19वीं सबसे शक्तिशाली सेना है और अरब जगत में सबसे मजबूत है, जिसकी कुल फायर पावर इंडेक्स स्कोर 0.3427 है। मिस्र के पास 12 लाख से ज्यादा फौजी हैं। F-16 MiG-29 फाइटर प्लेन से लैस है मिस्र। समंदर में पनडुब्बियां और जंगी बेड़ा भी है और यह अरब दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स भी है। दरअसल मिस्र के मौजूदा प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी खुद एक फौजी जनरल रहे हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले अल सीसी मिस्र के आर्मी चीफ हुआ करते थे। यही वजह रही कि उन्होंने साल 2014 में सत्ता संभालते ही अपनी फौज को एडवांस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम अक्सरियत वाले मिस्र की बॉर्डर इसराइल के साथ लगती है और इसराइल जिस तरह से आक्रामक रहता है और उस पर आसपास के देशों की जमीनें कब्जाने का आरोप भी लगता रहा है, ऐसे में मिस्र की ताकतवर सेना इसराइल से निपटने हमेशा तैयार रहती है। जानकार तो ये भी कहते हैं अगर उस खित्ते में इसराइल की आक्रामकता को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मिस्र है। मिस्र पहले भी इसराइल के साथ कई लड़ाइयां लड़ चुका है, लेकिन पड़ोसी होने के चलते उसने बाद में इसराइल से समझौता कर लिया। पिछले साल मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी ने कतर पर हमास लीडरशिप को निशाना बनाकर किए गए इसराइल के हमले के बाद इसराइल को कायदे से धमकाया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर हमास को लेकर इसराइल ने मिस्र में दादागिरी दिखाई या कोई भी अटैक किया तो मिस्र छोड़ेगा नहीं।
इसराइल को धूल बना देगा। लेकिन इस्लामिक नाटो बनते वक्त मिस्र ने खुद को इससे अलग कर लिया है, उससे दूरियां बना ली हैं। तो मिस्र का ये फैसला कितना सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपने दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।